Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today I am going to deal with another class of fungi, that is Ascomycetes. Commonly we call it sac fungi. Why we are calling it sac fungi? Sac means bag-like structure. You will come to know later. अब ये फंजाई का बॉडी कैसा होता है, इसके माइसीलियम कैसे होते हैं. माइसीलियम मीन्स बॉडी ऑफ फंजाई. तो देखो इसके जो हाइफे हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, तो दैट इज़ ये ब्रांच्ड फॉर्म होते हैं एंड सेप्टेट होते हैं. यू कैन सी द सेप्टा प्रेजेंट हियर, बट इन बिटवीन द सेप्टा द पोर विच इज़ प्रेजेंट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल. मीन्स सिंपल पोर का मतलब होता है कि ये बिल्कुल एक सिंपल पोर होंगे, सिर्फ यहाँ पे एक पार्टीशन होगा, यहाँ पे गैप होंगी हल्का सा, जहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो सके. ठीक है, तो ये एक ब्रांच्ड हाइफे होते हैं एंड सेप्टेट होते हैं. इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं. सैप्रोफिटिक मीन्स ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मीन्स ये जहाँ भी ग्रो करते हैं वहाँ फर्स्ट ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी से वो जो भी गंदगी है एक्सक्रीटा वगैरह उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, एंड फाइनली उसके बाद ये उसको एब्जॉर्व करते हैं. ठीक है, नाउ दे आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स. पैरासिटिक भी होते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर रह के डिजीज़ कॉज करते हैं. कॉप्रोफिलस होते हैं, मीन्स दे आर ग्रोइंग ऑन डंग और एक्सक्रीटा. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय कॉनिडिया. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कॉनिडिया जो एक्सोजीनियसली फॉर्म्ड हुए थे, और अगर एक एक कॉनिडिया गिरते हैं कॉनिडियम तो एक नए माइसीलियम आते हैं. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय सोमैटोगैमी. सोमैटोगैमी में मैंने क्या बताए थे, सपोज दो हाइफे हैं और दो हाइफे फिर आकर आपस में प्लाज्मोगैमी हो गए, उसके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ कर गए और उसके दोनों के जो न्यूक्लियस है आमने सामने हो गए, एंड दैट इज़ कॉल्ड डाइकारियन स्टेज. और ये आपके फिर फ्यूज़ कर जाते हैं न्यूक्लियस, देन दैट इज़ कॉल्ड कारियोगैमी. तो यहाँ पे सोमैटोगैमी में आप क्या देख रहे हो, इसके जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो इस हाइफे में इसके एक स्ट्रक्चर बनते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एस्कस. और एस्कस में न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो चुका है, मीन्स कारियोगैमी ऑलरेडी हो चुके हैं. यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, और ये अगर ढेर सारे हाइफे से अगर एस्कस निकलते हैं, एस्कस इज़ कॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनेगा. और इसी एस्कस के फॉर्मेशन के वजह से वी कॉल दिस फंजाई एज सैक फंजाई, क्योंकि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब ढेर सारे जो एस्कस बनेंगे वो सब सराउंडेड होंगे एंड वी कॉल इट फ्रूटिंग बॉडी. ठीक है, ढेर सारे एस्कस के ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी. वी कॉल इट एस्कोकार्प. अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के फ्यूज़न हो चुके थे, यानी ये डिप्लॉयड स्टेट है. इसमें मियोसिस होगा, तो वन मियोसिस कंप्लीट होने पर वी आर गेटिंग 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस. तो देखो यहाँ पे 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बने हैं. फिर फर्दर 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीज़न करेंगे. माइटोटिक डिवीज़न से 1 से 2 बनेगा, एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, इक्वेशनल डिवीज़न होते हैं. तो इस तरह ये आपको 4 से 8 बन चुके हैं. तो मिनिमम जो एस्कोस्पोर्स एक बैग में 4 हो सकते हैं एंड मैक्सिमम इट कैन बी 8. ठीक है, जब ये फ्रूटिंग बॉडी से बाहर आएंगे, एस्कस से रिलीज होकर बाहर आएंगे, तो यहाँ पर एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे एंड देन इट विल फॉर्म द बॉडी ऑफ फंजाई, दैट इज माइसीलियम. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एस्कोमाइसिटिस ग्रुप इज पेनिसिलियम. पेनिसिलियम जो है जिसको हम लोग ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं, तो इसके जो एक स्पीसीज़ हैं पेनिसिलियम नोटाटम विच इज़ ए फंजाई. यहाँ से पेनिसिलिन फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था पेनिसिलिन, इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, तो पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है विच इज़ एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. नाउ कॉमर्शियली, अब हम लोग कॉमर्शियली पेनिसिलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम दिस फंजाई दैट इज़ पेनिसिलियम क्राइसोजिनम. नाउ अनदर इज एग्जाम्पल एस्परजिलस. एस्परजिलस वी कॉल इट ब्लैक और ब्राउन मोल्ड. एस्परजिलस नाइगर जो है ये प्रोड्यूस करते हैं सिट्रिक एसिड, तो हम लोग एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड एक्सट्रैक्ट कर. नाउ एस्परजिलस फ्लेवर्स, इसमें ये टॉक्सिन सिक्रीट करते, वी कॉल इट एफ्लाटॉक्सिन.
अनदर इज़ क्लैविसेप्स परप्यूरिया। ये जो क्लैविसेप्स फंगस है इसमें से LSD एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, विच इज़ ए ड्रग। जो पर्सन हैबिचुएटेड है इस ड्रग को बार बार कंज्यूम करते हैं, डैट इज़ लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड। तो ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, मीन्स ये डायरेक्ट ब्रेन पर अफेक्ट करते हैं, हेलुसिनोजन होते हैं एंड दे आर नॉट अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है। इट ऑल्सो कॉजेज अर्गट डिजीज़ ऑफ बाजरा और राय। तो इसमें अर्गोटिज़म होते, जो भी पर्सन इस डिजीज़ प्लांट को, जो राई प्लांट इन्फेक्टेड होते हैं अर्गोट से, तो अगर ये कंज्यूम करते तो उन्हें अर्गोटिज़म हो जाता है, मीन्स पॉइजनिंग हो जाएगी। Now neurospora is also called red or pink malt. You have to remember all these things because these questions are coming directly in the exams. Morsella, commonly called as morels, it is edible fungi. ये खाए जाते हैं and similarly buffers भी है, ये भी खाए जाते हैं. It is also coming under Ascomycetes. पेजाइजा जो है इसके फ्रूटिंग बॉडी कप शेप होते, दैट्स वाई वी कॉल इट कप फंजाई. ईस्ट जो है इट इज़ कमिंग इन एस्कोमाइसिटीज ओनली. इट इज़ द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई. इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है. इट इज़ यूज्ड एज बेकर्स ईस्ट. ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए भी काम होते हैं एंड ब्रूअर्स इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, जहाँ अल्कोहल बनाए जाते हैं इस ईस्ट की मदद से. Now another class of fungi is Basidiomycetes, commonly we call it club fungi. अब देखो ये इसके बॉडी कैसे होते हैं, इसकी भी बॉडी सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होते हैं, यू कैन सी हियर. बट द डिफरेंस इज यहाँ जो सेप्टा के बीच में जो पोर बन रहा है डैट इज़ डोली पोर, ये डम्बेल शेप्ड बन रहा है, यू कैन सी हियर डम्बेल शेप बन रहे हैं एंड इट इज़ ऑल्सो ब्रांच्ड. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अगेन सोमैटोगैमी से होते हैं, डैट मीन्स इसके हाइफे के फ्यूज़न से होगा. नाउ सेक्सुअल स्पोर्स जो है इसे हम लोग बैसिडियो स्पोर्स बोलेंगे, और जो एस्कोमाइसिटीज़ में जो सेक्सुअल स्पोर्स बने थे फ्यूज़न के बाद वी कॉल इट एस्कोस्पोर्स. नाउ यू कैन सी हियर बैसिडियम, ये एक क्लब जैसा है, फुला हुआ स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई वी कॉल इट क्लब फंजाई. और ढेर सारे जब बैसिडियम बनते हैं तो उसके ऊपर बैसिडियम के बाहर बनते हैं बैसिडियो स्पोर्स. यू कैन सी हियर ये एक्सोजीनियसली बनते हैं ये स्पोर्स. लेकिन एस्कस में आपने क्या देखा था कि एस्कस में उसके अंदर बने थे एस्कोस्पोर्स, वो एंडोजीनियसली फॉर्म्ड है. एस्कोस्पोर्स इज एंडोजीनियसली फॉर्म्ड बट बैसिडियोस्पोर्स इज एक्सोजीनियसली फॉर्म्ड, ये बैसिडियम के बाहर बने हैं. फिर जब ये बैसिडियोस्पोर्स रिलीज होते हैं, ये पूरे फ्रूटिंग बॉडी क्या कैसे बोलेंगे, ढेर सारे जब बैसिडियम होंगे दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट फ्रूटिंग बॉडी एंड वी कॉल इट बैसिडियोकार्प. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ब्रैकेट फंजाई हैं जो कि ग्रो करते वुड पर, पफ बॉल्स हैं जो कि बिल्कुल राउंडेड होते हैं, बॉल लाइक होते हैं, सैप्रोफिटिक फंजाई होते हैं. मशरूम्स आप जानते होंगे, मशरूम्स के बारे में वी ऑल्सो कॉल इट एगैरिकस. लेकिन सभी मशरूम्स खाए नहीं जाते, कुछ मशरूम्स काफ़ी पॉइजनस होते हैं, डैट इज़ एमेंशिया मस्कैरिया. यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ द मोस्ट पॉइजनस मशरूम. नेक्स्ट वन इज़ एगैरिकस, जो गिल फंजाई है, ऑलरेडी ये मशरूम है, यू कैन सी हियर इसके जो हाइफी हैं. ठीक है, पहले मोनोकारियोटिक हाइफी है, फिर इसके फ्यूज़न हुए तो डाइकारियोन स्टेज हुए 2 न्यूक्लियस का, और यही ग्रो कर कर इस टाइप बने हैं, यू कैन सी हियर. और ये जो ऊपर आप देखते हो मशरूम के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर डैट वी कॉल इट पाइलस, और उसके अंदर आप देखते हो कि बहुत सारे नेटवर्क लाइक होते हैं, पतले पतले धागे जैसे, एंड वी कॉल इट गील्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम, कभी कभी इसके लेबलिंग करने के लिए भी आ जाते हैं. इसके अंदर एक और भी कुछ हैं, रस्ट फंजाई भी आते हैं, स्मट फंजाई आते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं. रस्ट फंजाई एग्जाम्पल पक्सीन या ग्रामिनीज जो कि ब्लैक रस्ट कॉज करते हैं वीट में. आपने देखा होगा कि वीट के दाने पे या उसके पत्ते पे रस्टिंग जैसे हो जाते हैं. ठीक है, ब्राउनीज डार्क डेवलप हो जाते हैं पैचेस, और अगर दाने हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं. ठीक है, पॉडरी जैसे. तो दिस इज़ कॉल्ड पक्सीनिया, ग्रामिनीज की वजह से होते हैं. एंड स्मट फंजाई एग्जाम्पल इज एस्टिलागो ट्राइटिकी विच कॉजेज लूज स्मट ऑफ वीट. तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. थैंक यू चिल्ड्रन.